हाय गाइस, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। हम बात कर रहे हैं अभी फिल्म जो आ रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अभी ये फिल्म के टाइटल में कुछ शब्द है जैसे कि रॉकी। अभी रॉकी बाय इटसेल्फ इस पे दो फिल्में बनाई गई हैं आज। सो रॉकी ये एक 1976 की बहुत ही हॉलीवुड क्लासिक है जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन थे, सब जानते हैं। और फिर उसके बाद में वो इतनी बड़ी हिट हो गई कि उसके रॉकी 1 रॉकी 2 सीक्वल्स हो गए। उस टाइम पे सीक्वल्स 70s में वो रॉकी 4 रॉकी 5 रॉकी 6 तक उसके सीक्वल्स चले। इंडिया में 1981 में एक फिल्म आई थी जिसका भी टाइटल रॉकी था, जो संजय दत्त साहब, संजू बाबा, उनकी डेब्यू फिल्म थी। लॉन्च किया गया था इस फिल्म में, जो सुनील दत्त साहब ने बनाई थी। और इसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, जैसे रीना रॉय जी थे, अमजद खान साहब थे, उसके बाद में राखी जी थी, उसमें बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें। और ये पिक्चर काफ़ी सक्सेसफुल भी रही और संजय दत्त साहब एज अ डैशिंग एक्टर एस्टैब्लिश हो गए। और देखिए 1981 से लेकर लगभग 40 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा संजय दत्त साहब आज भी छाए हुए हैं थैंक्स टू रॉकी। लेकिन ये फिल्म स्टैंड हुई अगर और एक चीज़, बड़ी चीज़ फिल्म में थी तो वो था पंचमदा का म्यूज़िक। तो ये थी रॉकी। उसके बाद में जहाँ तक रानी का सवाल है, तो रानी नाम की एक फिल्म 1952 में बाइलिंगुअल बनी थी। एक तमिल थी और एक उसी का हिंदी वर्जन बनाया गया था। जो फिल्म डायरेक्ट की थी एल वी प्रसाद साहब ने। अभी एल वी प्रसाद साहब बहुत बड़े साउथ के डायरेक्टर, जिन्होंने हिंदी में भी जीने की राह बनाई, विदाई बनाई, जय विजय राम की फिल्म बनाई, जीतू सर के साथ में काफ़ी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो उस फिल्म में एस बालाचंदर करके हीरो थे जो तमिल वर्जन में थे, और हिंदी वर्जन में थे अनूप कुमार साहब, मतलब किशोरदा के एल्डर ब्रदर। और जो हीरोइन थी दोनों में भानुमति जी नाम की हीरोइन थी, और वो फिल्म काफ़ी फेमस हुई और काफ़ी चली उन दिनों में। तो ये था रानी। और जहाँ तक प्रेम कहानी का सवाल है, तो ये फिल्म 1937 में बनाई थी बॉम्बे टॉकीज़ ने, जिसमें हिमांशु राय जी प्रोड्यूसर थे और एक फ्रांस ऑस्टिन करके एक डायरेक्टर थे जो हॉलीवुड के, उन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट किए थे। और इसमें दादा मुनी थे। और मज़े की बात और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है जानने लायक कि इस फिल्म में एज अ कोरियोग्राफर, उस दिनों में डांस डायरेक्टर बोला करते थे, उस दिनों में कोरियोग्राफर थे मुमताज़ अली साहब। अभी मुमताज़ अली साहब के बारे में बताया जाए तो ये जो फेमस लेजेंडरी कॉमेडियन है हिंदी फिल्मों के, महमूद साहब, उनके वो फादर थे। तो उस फिल्म में उन्होंने एक्ट भी किया था और उस फिल्म में उन्होंने कोरियोग्राफी, डांस डायरेक्शन भी किया था। और एक प्रेम कहानी बनी थी 1975 में, जो उस दौर के रेनिंग सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब वो थे, और उनकी जिनके साथ में बहुत बड़ी पेयरिंग चली, मुमताज़ जी वो थी। साथ में शशि कपूर साहब थे, स्पेशल अपीयरेंस में विनोद खन्ना थे, जो राज खोसला साहब ने डायरेक्ट की थी। कमर्शियली इतनी सक्सेसफुल शायद ना रही हो, लेकिन उसमें भी कमाल का म्यूज़िक लक्ष्मी प्यारे जी ने दिया था। और उसमें एक गाना था जो नॉर्मली मुकेश जी जो बहुत कम गाए हैं राजेश खन्ना साहब के ऊपर, उन्होंने एक गाना गाया था लता दीदी के साथ में, और जो बहुत ही लेजेंडरी गाना हुआ था, फूल आहिस्ता फिर। तो इस तरह से जब ये फिल्म का टाइटल आया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो मतलब एक थॉट आया कि लगभग ये सारी ही फिल्मों, ये सारे ही वर्ड्स पे फिल्में बनाई गई है और काफ़ी ज़्यादातर सारी फिल्में हिट फिल्में हैं। तो हम सोचते हैं कि ये फिल्म ये इतने सारे वर्ड्स को लेके मिलाई गई, मिलके बनाई गई है, तो ये भी हिट होनी चाहिए। तो बस होप करते हैं कि करण जौहर साहब की डायरेक्टोरियल डेब्यू जो इतने सारे कंबाइंड फोर्सेस को लेके आ रही है वो हिट हो जाए, और देखते हैं आगे क्या होता है। सो बस यही बोलना था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।